भी बोले लक्ष्मण भी बोले, रामा भी बोले लक्ष्मण भी बोले, रामा भी बोले लक्ष्मण भी बोले। श्यामा ने बंसी बजाई रे, श्यामा ने बंसी बजाई रे, बोला ना खोले। अरे कैसी समाधि लगाई रे, बोला किया ना खोले, लगाई रे, बोला किया ना खोले। कैसी समाधि 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 लगाई रे, बोला किया ना खोले। बोलिए राघवेंद्र सरकार जाओ। बोले बाबा की समाधि खुली तो सेवकों ने कहा बाबा चलो। कहाँ चलो? कौशल्या मैया ने बुलाया है। बोले बाबा ने कहा हम नहीं जाएंगे। क्यों? गए थे तब तो भगा दिया, अब आए हैं बुलाने के बाबा चलो, नहीं जाएंगे। सेवकों ने कहा अरे बाबा चलो। बोले बाबा कहे नहीं जाएंगे। कागभूषुंडी जी ने कहा बड़े इतरा रहे हैं बाबा, अपने से बुलाने आए हैं, मौका है चलो, ज्यादा नाटक ना दिखाओ। तब भोले बाबा ने कहा ठीक है चल रहे हैं। कागभूषुंडी जी और भोले बाबा गए तो सेवकों ने दरवाजे पे रोका कि हमारे महल के भी कुछ नियम हैं, जिसका काम है वही जाएगा, ये जो साथ है ये नहीं जाएगा। कौन? कागभूषुंडी जी। तो भोले बाबा ने कहा इनका काम भी क्या है, हम ही चले जाते हैं। कागभूषुंडी जी ने कहा बाबा ध्यान रखना, अकेले चले गए तो सारी पोल खोल दूंगा। अब जैसे कहा तो भोले बाबा ने विचार किया और भोले बाबा ने कहा देखो मेरे जो नेत्र है ना, मैं थोड़ा कम देख पाता हूँ, तो ये जो मेरे साथ वाला है ये हस्तरेखा देखता है और मैं उसका फल बताता हूँ। अब जैसे कहा तो दोनों अंदर गए और मैंने अभी आपको बताया था कि राम जी रो रहे हैं, इसलिए सेवक गए भोले बाबा को बुलाने। वहां भोले बाबा पहुंचे राम जी के पास, राम जी का रोना बंद हुआ, भोले बाबा का रोना चालू हुआ। ये है प्रेम। और भोले बाबा के नेत्रों से झरझर अश्रु बह रहे, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। कौशल्या मैया ने कहा बाबा जिस काम के लिए आए हो वो तो करो, मेरे बेटे की हस्तरेखा देखो। देखा तो कहा कि आपका बेटा बड़ा ज्ञानी होगा, दीर्घायु होगी, कुछ दिनों बाद एक बाबा आएंगे और इसे ले जाएंगे। कौशल्या मैया ने सुना बाबा आएंगे और ले जाएंगे तो कौशल्या मैया तो रोने लगी। भोले बाबा ने कहा देवी पूरी बात तो सुनो। क्या? बाबा आएंगे लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ से एक लेकर जाएंगे, वहां से दो करके आएंगे, यानी बहू साथ में लेकर आएंगे। कौशल्या मैया फिर प्रसन्न हो गई और आगे का भोले बाबा ने नहीं बताया, क्यों? मैया दुखी हो जाएंगी। और भोले बाबा ने कहा यदि चाहती हो कि आपका लाला ना रोए तो अपने घर में भोले बाबा का एक छोटा सा मंदिर बनवाओ, जब भी अपने लाला को स्नान कराओ, जो जल बचे भोले बाबा के ऊपर चढ़ाओ, आपका लाला कभी दुखी नहीं होगा। भोले बाबा ने तो अपना काम कर दिया। अब भोले बाबा कैलाश की ओर प्रस्थान किए तो पार्वती मैया ने कहा बाबा
एक और बात, साथ में कागभूषुंडी जी को ही लेकर क्यों गए? तो भोले बाबा ने कहा देवी, कथा कीर्तन सत्संग इनमें ऐसे लोगों को लेकर जाना चाहिए जिससे आपका मन मिले। क्यों? ऐसे को लेकर नहीं जाना चाहिए कि आपके साथ में आया है और 2 मिनट हुए नहीं कि कब चलोगे कब चलोगे। रहती है कई लोगों की आदत, 2 मिनट कथा में बैठे हुए नहीं कि ना अपने सुनेगा ना दूसरे को सुनने देगा। ऐसे लोगों को लेके बिल्कुल ना आए, ऐसे लोगों को लेकर आए जो अगर आप कथा सुन रहे हैं तो वो भी सुने। ऐसा नहीं कि ठूसा दे रहे कब चलोगे कब चलोगे। कई लोगों की आदत रहती है। श्रोता भी एक ही नहीं होता, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो श्रोता, दूसरे सरौता, तीसरे सोता। श्रोता कौन? जो बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं, प्रसादी लेकर ही घर जाते हैं। और दूसरे सरौता, सरौता जानते हैं, सुपारी काटने वाला। दूसरे होते हैं सरौता, जो अकेले नहीं आते, 4-5 को साथ लेके आते हैं। क्यों? अकेले थोड़ी बड़बड़ाएं, 4-5 को साथ। उनका काम है काटना। टेंट अच्छा नहीं लगा तो यहाँ पर थोड़े चादर बिछ जाते तो अच्छा होता, ऐसा हो जाता वैसा। और अगर व्यवस्था में कोई कमी नहीं दिखी तो ये कथावाचक राम कथा कर रही है कि भागवत कथा कर रही है? कैसी आवाज है, क्या बोलती है? उनका काम है काटना, सरौता। तीसरे सोता, जो सबसे पहले खम्मा ढूंढते हैं। क्यों? घर में देवी जी सोने नहीं देती, चलो कथा में। वो कब जागते हैं? बीच बीच में जयकारे लगवाते हैं ना, बीच बीच में नींद खुलेगी। अच्छा, आखिरी जयकारे पे उठ के घर चले जाएंगे। घर पे जाके देवी जी पूछेंगी कैसा लगा कथा में? अरे बड़ा आनंद आया। अच्छा, कई लोग होते हैं वो पूरी कथा बैठ के सुनेंगे और फिर उनसे पूछो कथा में कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा बोलती हैं। अच्छा, कुछ सुनाओ। एक व्यक्ति से हमने पूछा कथा कैसी लगी हमारी? अरे आप बहुत अच्छा बोलती, बहुत अच्छा। हमने कहा तो कुछ बातें याद है, सुनाओ। वो तो पता नहीं है पर बोलती बहुत अच्छा है। हमने कहा वाह, ये कथा सुनी तो सुनो। ऐसा हम ये नहीं कह रहे 9 दिवस में आप पूरी बातें जीवन में उतारो। एक कोई बात तो जीवन में उतारो जो आपको अच्छी लगे। करते करते हर जगह कथा में जाओ, किसी दूसरे वक्ता की एक बात जीवन में उतार ली, फिर तीसरे वक्ता की, ऐसे उद्धार तो हो ही जाएगा। अब ऐसा नहीं है रावण की बात अच्छी लगी जीवन में उतार ली, नहीं तो कहीं किशोरी जी ने कहा था। ये नहीं करना, कोई अच्छी बात। तो भोले बाबा ने कहा देवी, कागभूषुंडी जी का मन और मेरा मन मिलता है, लेकिन हम तो कहते हैं कागभूषुंडी जी और भोले बाबा का मन एक है, चरित्र एक है, चित्त एक है, और दोनों के इष्ट भगवान भी एक ही हैं। कौन? बालराम, छोटे भगवान। तो कहा इसलिए लेकर गए। अब पार्वती मैया ने कहा भोले बाबा जाकर कैसा लगा? तो भोले बाबा ने कहा देवी कुछ मत पूछो, कैसा लगा? परमानंद प्रेम सुख फूले, वीथिन फिराहि मगन मन भूले, वीथिन फिराहि मगन मन। परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले, वीथिन फिराहि मगन मन भूले, वीथिन यह शुभ चरित जान पे सोई, शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के, हाँ कृपा राम
कर हो। क्या कहा? परमानंद प्रेम सुख फूले, वीथिन फिरई मगन मन भूले। गए तो भूल गए कि हम क्या करने आए हैं। इतना आनंद मना, इतना आनंद मना। क्या कहा देवी? मैंने देखा कि दशरथ जी सबको दान लुटा रहे हैं। क्या दे रहे हैं? किसी ने कहा हमें गाय चाहिए तो गाय दे रहे हैं, किसी ने कहा हमें घोड़े चाहिए तो घोड़े दे रहे हैं, किसी ने कहा रथ चाहिए तो रथ दे रहे हैं। सोना चांदी सब लुटा रहे हैं। देते समय ये नहीं सोच रहे कि दें कि ना दें, देते जा रहे हैं, दान लुटाते जा रहे हैं। सबका मन संतुष्ट हुआ। क्या क्या, क्या कहा भोले बाबा ने? देते समय ये नहीं सोच रहे कि दें कि ना दें। सीखो दशरथ जी से। और आज हम एक रुपए देने में मुट्ठी नहीं खुलती कि दे कि ना दे, दे कि ना दे। एक व्यक्ति भंडारे में गया तो सब लोग दान कर रहे थे, वो नहीं कर रहा। तो लोगों ने कहा कि सब दान कर रहे हैं, कुछ तुम भी दो। तो वो क्या कहता है? अब सब दे रहे हैं, हम दे जरूरी थोड़ी है। अरे सबका फल सबको लगेगा, तुम्हारा तुम्हें लगेगा, कुछ दो। ठीक है, 1 रुपए दे रहे हैं। कब? कल ले आएंगे। वो लेकर आया 1 रुपए, पहले का जमाना था। अब 1 रुपए लेकर आया, मुट्ठी में रखे, मुट्ठी बंद। अब सोच रहा अब सब दे रहे हैं, हम दे जरूरी थोड़ी है। फिर सोचा कि अब एक बार इसे देख ले, हो सकता है फिर देखने को ना मिले। सो हाथ खोला तो हाथ पसीज गया था। हाथ पसीज गया तो वो सिक्के से क्या कहता है? अरे तुम बहुत रोते हो, हम तुम्हें किसी को नहीं देंगे। पर उसने वो सिक्का नहीं दिया। एक व्यक्ति इतना कंजूस कि लोगों ने व्यंग में उसका नाम दानचंद रख दिया। कुछ ना करे, क्यों? खर्च होगा। उसके घर से 12 किलोमीटर दूर गंगा जी थी, आज तक गंगा जी में स्नान करने नहीं गया। पत्नी ने कहा अरे 12 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, गंगा जी नहाया। पैदल चले जाना, सवारी में भी खर्च होगा तो सवारी भी मत करना, पैदल चले जाओ। दानचंद ने सोचा कि क्या करें, चलो गंगा जी 12 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे, सवारी भी नहीं करेंगे। दानचंद पैदल 12 किलोमीटर दूर गया गंगा जी नहाने। घाट पे नहीं गया। क्यों? घाट पे जाएंगे तो पंडा लोग मिलेंगे, कहेंगे महाराज दान दो। तो वो गया कहाँ? मुर्दा घाट। मुर्दा घाट गया। अब मुर्दा घाट तो खाली ही रहता है। वहां तो जब घर में से कोई सीट खाली करता है तब वहां भरता है। तो गया मुर्दा घाट। अब मुर्दा घाट पे डुबकी लगाने के लिए इधर उधर देखा, कोई नहीं। भगवान को बड़ी हंसी लगी कि इतना कंजूस आदमी। अब दानचंद ने इधर उधर देखा, कोई नहीं। डुबकी लगाई, बाहर निकले तो भगवान पंडा के रूप में हाजिर। यजमान की जय हो। अब तो महाराज दानचंद ने कहा तुम कौन हो? अरे बोले हम पंडा हैं। अच्छा, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा? तो भगवान ने कहा घाट पे तो सब पंडा लोग रहते हैं, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं पड़े रहते हैं। और हमारे लिए आप जैसा कोई आके सालों के भोजन की व्यवस्था कर देता है। तो आप दानचंद ने कहा सालों के भोजन की व्यवस्था हम एक दिन की नहीं करेंगे, एक समय की नहीं करेंगे। भगवान ने कहा जबरदस्ती थोड़ी है, देना तो पड़ेगा, जैसी जिसकी श्रद्धा। दानचंद ने कहा हमने आज तक नहीं दिया। भगवान ने कहा आज तो देना पड़ेगा। अच्छा, दानचंद ने कहा दे रहे हैं। क्या? 1 धेला। भगवान ने कहा चल दिया। तो इतना कंजूस आदमी 1 धेला ही दिया, वही बहुत है। लेकिन क्या? उधार, घर आके ले लेना। अब दानचंद ने सोचा 1 धेला लेने कौन आएगा, भूल जाएगा। दानचंद बेचारा हारा थका, अब पैदल चल के फिर 12 किलोमीटर दूर घर गया स्नान करके।
इतना हारा छका, जाके सोने ही वाला था कि दरवाजे पे आवाज आई, यजमान की जय हो। अब आवाज आई तो दानचंद ने पत्नी से कहा, देख कर आना कौन है। तो पत्नी देख कर आई। पत्नी ने कहा, किसी से कह आए थे दान की? कह तो आए थे। आ गए? बोल दरवाजे पे ही हैं। दरवाजे पे हैं? आ गया वो? हाँ आ गए। तो दानचंद ने कहा, क्या तू बीमार है? क्या तू बीमार है? अच्छा। अब पत्नी ऐसे ही रोआंदा सा मुंह बना, बीमार है। यजमान ने कहा, बीमार है तो अब दान दे ना दे, यजमान तो हमारे ही हैं। यजमान को बीमार छोड़ के हम तो नहीं जा सकते, तो आप हमारे भोजन की व्यवस्था कर दो, हम तो स्वयं बना लेंगे और खा लेंगे, पा लेंगे। अब पत्नी ने जाकर दानचंद से कहा कि अब वो कह रहे हैं कि यजमान बीमार है। दानचंद ने कहा, नहीं जा रहा। बोले नहीं जा रहा। तो क्या तुम मर गया? क्या तुम मर गया? पत्नी ने कहा, ऐसे कैसे कह दे मर गया? अरे बोले तुम तो कह दो, हम तो सांस रोके पड़े रहेंगे। अब पत्नी ऐसे जाके रोने लगी, अरे अभी अभी चले गए। पंडा ने कहा, चले गए? हाँ चले गए, लेकिन अब यजमान का अंतिम संस्कार किए बिना हम कैसे जा सकते हैं? अब और भगवान ने कहा, अब तुम कहाँ स्त्री पूरे गांव में कहती फिरोगी, हम ही क्या आते हैं। भगवान ने पूरे गांव में कह दिया, दानचंद चले गए, दानचंद चले गए। विचित्र बात, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। वो विचित्र आदमी सांस रोके पड़ा। अब वो पत्नी रोए कि नहीं मरे, वो सच में रोए कि नहीं मरे, लेकिन अब लोग कहाँ सुने। ये तो जाने वाला तो गया, ये तो सब मोह माया है। अब वो विचित्र आदमी सांस रोके पड़ा। अब उसको लिटाया गया, बांधा गया मुर्दे की तरह। भगवान कहे, ये तो बिना मरे मर गया। दानचंद को बांध दिया गया, ले जाने लगे। वो पत्नी रोए कि नहीं मरे, पर कोई कहाँ सुनेगी, ये तो सब मोह माया है। अब वो रोती जाए, वो सांस रोके पड़ा। ले जाने लगे, चिता पर लिटाया गया। अग्नि लगने वाली थी। भगवान ने कहा, मर जाएगा पर सांस नहीं छोड़ेगा। अब सांस रोके पड़ा। तो भगवान ने कहा, अब क्या करूं, बचाना है। भगवान ने कहा, हम यजमान के कान में एक मंत्र कहेंगे। क्या? तो क्या कहा? आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। भगवान ने कहा, हम विष्णु भगवान हैं और हम बैकुंठ से आए हैं तुमसे नाता जोड़ने। अच्छा। दानचंद ने सोचा, ये तो भगवान है। सो आंखें खोली, वही पंडा। अब देखा, फिर आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद की तो भगवान ने कहा, चल तू कुछ दे मत, तू मुझसे ही ले ले। क्या लेगा? बोले धेला दीजिए छोड़। पर उसने वो एक धेला नहीं दिया। इतना कंजूस आदमी। अब लेकिन दशरथ जी से सीखिए कि दशरथ जी देते समय ये नहीं सोच रहे कि दे कि ना दे। जो जो मांग रहा है दशरथ जी लुटाते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं। सबने राम जी को आशीर्वाद दिया। अब आशीर्वाद दिया तो भोले बाबा कहे, देवी कछुक दिवस बीते ही भांति, कछुक दिवस बीते मोहे भांति, रात न जानई दिन अरु राति, राते न जानई दिन अरु राति, नाम करन कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी, करी पूजा
सत्य भाषा। धराई नाम जो मुनि पुनि राखा। धराई नाम जो मुनि गण राखा। कछुक दिवस बीते यही भांति, कुछ दिन ऐसे ही बीते और फिर नामकरण कर अवसर जानी। नामकरण संस्कार का समय आया। अब नामकरण संस्कार का समय आया तो वशिष्ठ जी को बुलाया। दशरथ जी ने बड़े प्रेम पूर्वक वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा कि गुरुदेव, आपने जो मेरे बच्चों के नाम पहले से सोच कर रखे हैं, आप वो रखिए। क्या किया? गुरु को बुलाया। और आजकल हम नामकरण स्वयं घर में ही कर देते हैं। मुन मुन, ठुन ठुन, चुन चुन, कुछ भी जो मन में आया नाम रख दिया। और आजकल तो अगर कहो ना कि ऐसे नाम रखो अपने बच्चों के, राधा, सीता, राम, कृष्ण, कन्हैया, मोहन, तो लोग क्या कहते हैं? आप अपना भागवत का ज्ञान अपने पास रखो। हम मॉडर्न हैं, मॉडर्न नाम रखेंगे तो भैया रख लो। फिर वहीं बोलो जहां पर आपकी बात कोई सुने। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पर आपको कथा सुना रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, बाहर जाके आप बोलोगे हैं अभी तो ऐसे ही बोलती रहती है। कथा समझ में आ रही है? सच में आ रही है? हाथ ऊपर करना किस किस को आ रही है। धन्यवाद। तो महाराज अब वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। पहले दशरथ जी की गोद में राम जी बैठे थे, तो राम जी को देखकर कहा कि ये आपके ज्येष्ठ पुत्र, इनका नाम जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु यानी समुद्र, जितना आनंद आप बताओ, समुद्र में कितना पानी है? समुद्र कितना गहरा है? कोई नाप पाया है समुद्र को? या समुद्र कितना गहरा है, कितना पानी है, किसी को नहीं पता। अपार, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसी प्रकार भगवान का नाम जो लेगा उसको कितना आनंद मिलेगा, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। राम जी का नाम ऐसा है जिसे लेने से व्यक्ति को आराम मिलता है, विश्राम मिलता है। कहा जो पूरे विश्व को विश्राम देंगे, आराम देंगे, ऐसे आपके इस पुत्र का नाम राम होगा। और अब भरत जी बैठे थे, तो भरत जी को देखकर कहा, विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई। आकर नाम भरत अस होई, आकर नाम भरत अस होई। आकर नाम भरत अस होई। विश्व भरन पोषण कर जोई।
जो पूरे संसार को भर देंगे, काय से, धन से नहीं, संपत्ति से नहीं, जो पूरे संसार को राम जी के प्रेम से भर देंगे, ऐसे आपके इस पुत्र का नाम भरत होगा। जग जप राम, राम जप जेहि, भरत सरस को राम सनेहि। पूरा संसार राम जी को जपता है, लेकिन राम जी भरत जी को जपते हैं। कहा आपके ऐसे इस पुत्र का नाम भरत होगा। अब शत्रुघ्न जी बैठे थे, तो शत्रुघ्न जी को देखकर कहा, जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, जिसका नाम लेने से शत्रुओं का हनन होगा, ऐसे आपके इस पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। अब आखिरी में लक्ष्मण जी बैठे थे, तो कहा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, भगवान से हम प्रेम करें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान हमें प्रेम करें वो बहुत बड़ी बात है। राम जी लक्ष्मण जी से बहुत प्रेम करते हैं, और लक्ष्मण जी लक्षण धाम राम प्रिय, यानी जो राम जी का प्रिय होगा, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। कितना प्रेम करते हैं राम जी और लक्ष्मण जी, तो एक छंद द्वारा बताया गया। पालने में लखनवा राम जी सुलाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। राम जी और लक्ष्मण जी रो रहे थे, तो उनको चुप कराने के लिए राम जी और लक्ष्मण जी को पालने में लिटाया गया। पालने में लखनवा राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लेटते ही राम जी तो चुप हो गए, लेकिन किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए उन्हें, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राम जी तो चुप हो गए, और लक्ष्मण जी इतना तेज रोए कि धरती गगन तक चुप हो गए। राजवैद्य आए, कोई रोग ना बता सका, तो ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। सब आ गए, राजवैद्य, ज्योतिषी, लेकिन लक्ष्मण जी चुप नहीं हो रहे। चुप कैसे हुए? गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। इतना प्रेम राम जी और लक्ष्मण जी करते हैं। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। अब जैसे हमारे यहाँ नामकरण होता है तो बधाइयाँ गाने वाले आते हैं, ऐसे ही वहां भी आ गए और क्या गाने लगे। हम और आप भगवान को आशीर्वाद तो नहीं दे सकते, आइए सभी लोग बधाई देंगे। जियो राम लाला, जियो राम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो राम लाला, जियो राम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो राम लाला, जियो राम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो राम लाला, जियो राम लाला,
धीरे धीरे पगड़ी रखे कारा